प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज का एक बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट का जो लगभग एग्जाम में देखने को मिल जाता है। जैसे देखो यहाँ एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, उसी प्रकार से एसएससी में, यूपीएसआई में और भी स्टेट लेवल एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। तो चलो हम इसको पहले बेसिक समझते हैं। कहता है प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की भैया कमी हो गया, जिसके कारण जौन 600 रुपया में 5 किलो गेहूं ज्यादा खरीद पा रहा है। तो गेहूं का प्रारंभिक मूल्य क्या है, यानी पहले गेहूं कैसे मिलता था, या कहेगा गेहूं का घटा हुआ मूल्य क्या है, यानी कि अब गेहूं कैसे मिल रहा है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे वो कर सकता है। ठीक है, तो आपसे पहला सवाल यहां पे मैं करूं कि बताओ तो वह 600 रुपया में खरीदा कितना। आपसे मैं पूछूं कि वो 600 रुपया में खरीदा कितना, तो तुम कहोगे 5 केजी सर ज्यादा खरीदा। ठीक है, 5 केजी ज्यादा खरीदा ना, तो हम जानना चाहते हैं वो घर पे खरीद कर लाया कितना। तो तुम कहोगे सर ये 25% जो मूल्य में कमी हुआ ना, ये 25% मूल्य में कमी हुआ, यानी 1/4 का जो कमी हुआ, उसी के कारण तो उसको 5 किलो गेहूं ज्यादा मिला। यानी कहीं ना कहीं यही 5 किलो का वैल्यू तो है 1/4, यानी 1/4 से इसमें उल्टा गुना करेंगे तो कितना खरीदा कर लाया घर पे, वो टोटल मात्रा मेरा निकल जाएगा। यानी कितना खरीद कर लाया, तो कह देंगे 20 केजी। यानी 600 रुपया में खरीद कर ले आया कितना, 20 केजी। अगर मैं पूछूं कि आपसे कि पहले कितना खरीदता था 600 रुपया में, तब आपका उत्तर क्या होगा। तो तुम कहोगे सर पहले से 5 किलो ज्यादा लाया है तब 20 किलो हुआ है, यानी कि पहले 5 किलो कम, यानी कि 15 किलो खरीद रहा होगा 600 रुपया में। अब यहां पे हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं का प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी पहले गेहूं कैसे मिलता था। तो भैया पहले 15 किलो गेहूं मिल रहा था 600 रुपया में, तो 1 किलो का मूल्य क्या रहा होगा, 1 किलो कितना मिलता होगा। तो कहोगे 600 में 15 से भागा दे दो सर, है ना, यानी 40 रुपये पर किलो के हिसाब से पहले गेहूं मिल रहा होगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी। लेकिन अगर पूछता कि अब गेहूं कैसे मिल रहा है, यानी गेहूं का घटा हुआ मूल्य क्या है, अगर आपसे सवाल करता कि घटा हुआ मूल्य बता दो गेहूं का क्या है, तो तुम कहता कि सर अब 20 किलो गेहूं मिल रहा है 600 रुपया में, यानी 1 किलो मिलेगा 600 भागा 20, यानी 30 रुपया में। आई बात समझ में, तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो बोलो ना। ये दोनों क्वेश्चन आपसे करता है। ठीक है दोस्त, नहीं समझ में आया था अगला क्वेश्चन में इसको समझने का हम पुनः से एक बार और प्रयास करते हैं दोस्त। कहता है चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण 900 रुपया में राम 45 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। तो बताएं कि चीनी का मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम क्या रहा। तो आपको पता करना है दोस्त कि 900 रुपया में वो कितना खरीद कर चीनी ला रहा है, खरीदा है कितना चीनी, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो यहां पे कहा 900 रुपया में 45 केजी ज्यादा खरीदा है, 45 केजी ज्यादा खरीदा। ये 45 केजी ज्यादा क्यों खरीदा होगा, क्योंकि मूल्य में 20% का कमी हुआ, यानी यही 20% का वैल्यू हुआ कहीं ना कहीं 45 केजी। तो इसमें अगर उल्टा गुना करोगे ना तो कुल निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो 900 रुपए में कितना खरीदा कैसे निकालोगे, तो कहोगे 45 केजी में सर ये 20% यानी कि 1/5 होता है, इसका उल्टा गुना कर दो। ठीक है भाई, यानी कि 225 केजी चीनी वो लाया। ठीक है, अब कहूं कि पहले कितना लाता था, तब क्या कहोगे दोस्त, पहले 900 रुपया में कितना चीनी खरीद पा रहा था। तो कहोगे सर 45 केजी ज्यादा मिलने के कारण 225 केजी वो लाया है, यानी पहले 45 कम, यानी 180 केजी ला रहा होगा। आपसे पूछा कि मूल्य घटने के बाद चीनी का मूल्य क्या है, यानी कहीं ना कहीं घटा हुआ मूल्य आपसे पूछ रहा है दोस्त। तो घटा हुआ मूल्य कैसे निकालोगे, तो कहोगे सर 225 केजी लाया 900 में, तो 1 केजी कितना में, तो 900 भागा 225 कर न दो, ये 4 बार में चला जाएगा, यानी 4 रुपये पर केजी चीनी के हिसाब से मिल रहा है। अभी अगर पूछ देता आपसे कि बताओ तो पहले चीनी कैसे मिल रहा था, तो तुम यहां पे क्या कहता, तो कहता 180 केजी ला रहा है, 180 केजी ला रहा है 900 रुपया में, तो इसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, तो कहोगे 900 भागा 180 कर दो ना सर, यानी 5 रुपये पर केजी पहले चीनी मिल रहा था, अब मूल्य घटने के बाद उसका मूल्य हो गया 4 रुपये पर केजी। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन से और समझने का प्रयास करेंगे। कहता है अंडे की कीमत में 50% की कमी हो गया, जिसके कारण 24 रुपया में 4 अंडा कम मिलता है। तो आपको क्या पता करना है कि 24 रुपया में अंडा वो लाया कितना, खरीदा कितना, ये आप निकालोगे। तो कहोगे यहाँ पे कि सर 50% की कमी होने के कारण उसको 4 अंडा कम मिला, 4 अंडा कम मिला, 4 अंडा कम मिला, यानी यही 4 का वैल्यू है 50%, यानी ये 4 अंडा में ये 50% का मतलब क्या होगा, कहोगे 1/2 का उल्टा गुना कर दोगे सर, तो कुल अंडा निकल जाएगा, यानी 8 अंडा खरीद कर लाया घर पे।
4 अंडा कम यानी कि 8 अंडा खरीद लाया। अगर आपसे यही क्वेश्चन को उलट के पूछूं कि पहले क्या अंडा 24 रुपया में लाता था किन करता, क्या कहोगे? कहोगे सर 4 अंडा कम लाया है तब 8 अंडा लेकर आया, यानी कि पहले 8 और 4 12 अंडा लाता होगा, 12 अंडा मिलता होगा 24 रुपया में। ठीक है, हमसे पूछा यहाँ पे कि प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है, यानी अभी का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है ना भाई, वर्तमान मूल्य का मतलब बढ़ा हुआ मूल्य है ना, यहाँ पे वृद्धि के बाद का मूल्य पूछ रहा है। तो तुम कहोगे कि 8 अंडा ला रहा है 24 रुपया में, तो एक अंडा लाएगा 24 भागा 8 में। हमसे पूछा प्रति दर्जन यानी कि 12 अंडा का दाम, तो गुना 12 कर देंगे, यानी हो जाएगा 8 तिया 24, 12 तिया 36 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से लाता होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। और दोस्त अगर हमसे पूछ देता कि प्रारंभिक मूल्य बता दो, प्रारंभिक मूल्य हमको बता दो कि प्रारंभिक मूल्य क्या रहा होगा, तब कहते तुम कि 12 अंडा खरीद रहा है 24 रुपया में, तो एक अंडा खरीद रहा है 2 रुपया में, ये आपको मूल्य हो जाता। नहीं तो खैर, इस ढंग का क्वेश्चन अब जब भी आपको आएगा तो हमें लगता है कि आप बिल्कुल बिना बनाए हुए छोड़ेंगे नहीं। वीडियो अगर बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ कमेंट्स में लिखिएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा और आगे ये क्लास चलना चाहिए या नहीं। ठीक है भाई, हमें दीजिए विदा। ओके, बाय बाय।